कोर्ट को शिफ्ट किए जाने और जमीनों के रजिस्ट्रेशन के हुकूक को जुडिशरी से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिए जाने को लेकर कई दिनों से जारी बार एसोसिएशन की हड़ताल वापस ले ली गई है। बुध से वकील अपना कामकाज संभालेंगे। वाज़ेह हो कि हाईकोर्ट के दखल के बाद वकीलों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि हड़ताल को लेकर कोर्ट के सख्त रुख के बाद वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। पुंछ के नांगली में महकमे सेहत की जानिब से प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिमागी इलाज के लिए 2 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नांगली ब्लॉक से लेकर मंडी ब्लॉक की आशा वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस कैंप की सदारत सीएमओ डॉक्टर बशीर खान ने की, जबकि बीएमओ मंडी डॉक्टर मुश्ताक हुसैन इसके मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने लोगों में खासतौर से नौजवानों में बढ़ रहे जहनी तनाव और उससे पैदा होने वाले कई तरह की दिमागी बीमारियों के बारे में जानकारी आशा वर्कर्स को दी, ताकि वो गांव-गांव जाकर लोगों और नौजवानों से बात करें और समाज को इस दिमागी बीमारी से दूर रखा जा सके। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जितनी हमारी ब्लॉक मंडी की आशा वर्कर हैं उनके हमने बैच बनाए हैं। जो फर्स्ट बैच है हमारी कल से ट्रेनिंग इसकी स्टार्ट है, आज दूसरा दिन है ट्रेनिंग का। इसमें हमारी जो आशाज हैं उनको हम ये बताते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कम्युनिटी में जो हैं वो कैसे उनको ट्रेस करना है और पेशेंट इनके साथ, क्योंकि आशा एक ऐसा वर्कर है इसके जो कंटेक्ट होता है ग्रास रूट लेवल पर, तो उस वजह से ये जो है ये इनको हम बता रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनके साइन सिम्टम क्या हैं, उनको कैसे कम्युनिटी में जो आपको पेशेंट बताएगा आपने कैसे डॉक्टर के पास ले जाना है। तो आज हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस देनी है। कोई 75 आशा हैं हमारे पास जो ट्रेनिंग कर रही हैं, तो उनको हम बताएंगे कि मेंटल प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं। लोग डिप्रेशन में जाते हैं या साइकोसिस, जो भी मेंटल इलनेसेस हैं वो हम इन डिटेल इनके साथ डिस्कस करेंगे और फिर इनको बताएंगे कि इससे बचना कैसे है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। आरएसपुरा के गांव श्यानचक में बिजली की तार की बुरी हालत हो चुकी है और बिजली के तारों की ऐसी हालत से किसी भी वक्त हादसे का खदशा बना रहता है। मकामी लोगों का कहना है कि कई साल पहले इस इलाके में बिजली के खंभों पर ये तार बिछाई गई थी, लेकिन आज तक इन्हें कभी बदला नहीं गया है, जिसकी वजह से हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। इंतजामिया इस जानिब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मकामी लोगों ने नाराजगी जताते हुए मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द तारों को बदला जाए, वरना इससे इंतजामिया अगर कोई हादसा होगा तो वही जिम्मेदार होगा। पिंड चकशियां तहसील आरसपुरा जनाब, साडे पिंड दियां वार्ड नंबर 10 दियां जिहड़ियां बिजली दियां तारां बिल्कुल कंडम हो चुकियां ने। 1976-77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, पोल भी उदों का लगे ਸੀ जनाब। मैं LG साहब अगे सरकार अगे बेनती करना और अपील करना, मेहरबानी करो तो तारां कंडम हो गई ने, रोज डिग पैंदियां ने तारां। अगर कोई किसी का बच्चा जाता पाया जां कोई जानवर मझ गाय कोई चीज़ है किसी उत्ते डिग पे, तो जे कोई ऐसा हादसा हो गया तो डिपार्टमेंट जिम्मेदार होएगी। मैं PDD के चीफ इंजीनियर अगे भी बेनती अपील करना कि मेहरबानी करो, मेहरबानी करके तारां बदलियां जान, पोल जेडे क्रैक ना बदले जान, तो नाले मेहरबानी करो जेडे गरीब लोग ने जिंदा 70-70 हज़ार 80-80 हज़ार ਲੱਖ रुपया किराया हो गया गरीबों को, वो तहसील आरसपुरा के विच सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ किया जाएगी। शुक्रिया। जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव और SSP पुंछ रमेश अंगराल ने हिंद पाक LOC पर वाक़े बालाकोट इलाके का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बालाकोट के लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां सुनी, जहां लोगों ने पाकिस्तानी गोलाबारी से होने वाले नुकसान और अभी तक पूरे बंकरों की तामीर न होने की बात कही, जिस पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने बालाकोट तहसील इंतजामिया के अफसरान के साथ बंकरों की तामीर का जायजा लेते हुए जल्द अज जल्द बंकरों की तामीर को मुकम्मल करवाने के हुक्म दिए हैं। अपने इस दौरे के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने बालाकोट में बनाई जाने वाली फ्रूट मंडी के लिए मुतय्यन ज़मीन का भी जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने बताया कि ज़िले में अभी तक करीब 406 बंकरों की तामीर हो चुकी है और अभी लोगों की मजीद मांगों को देखते हुए सरकार के पास ज़ाती बंकरों का प्रपोजल भेजा गया है, जिसके बाद उनके पास होने पर और भी बंकर्स की तामीर करवाई जाएगी। आज मैंने जो बालाकोट का हमारा सरहदी इलाका है वहाँ पर विजिट की और हमारे जो वहाँ के पंच सरपंच हजरात हैं, इसके अलावा जो हमारी BDC चेयरमैन है
उनसे भी वहाँ पर बालाकोट में मीटिंग की और रिगार्डिंग जो हमारे बालाकोट के जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसके जो इश्यूज थे बंकर के रिलेटेड, इसके अलावा जो वहाँ पर और डेवलपमेंट इशू थे, इसके अलावा बैक टू द विलेज में भी वहाँ पर हमारे काफ़ी नए काम स्टार्ट हो रहे हैं। बालाकोट में एक फ्रूट मंडी हम जो है जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए सैंक्शन हो चुका है और उसकी भी ज़मीन जो हमने वहाँ पे लैंड आइडेंटिफाई की है उसको भी मैंने देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे और भी ज़्यादा बेहतरी आएगी। और जो इसके अलावा जो लोगों की और मुश्किलात थी जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले हैं, क्योंकि वो आए दिन हमारे बॉर्डर इलाके के लोग फायरिंग से दो चार होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी उनकी जो है प्रॉब्लम जो थी उनको सुना गया और उसका जो बेहतर इजाला करने की जो है कोशिश। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद भी लोगों को मुनासिब सेहत की सहूलत मुहैया नहीं हो पा रही है। वादों और ऐलानात की पोल पुंछ जिले के मंडी तहसील में खुलती है। मंडी के दूरदराज के गांव डना उरीपुरा में सरकार की जानिब से मेडिकल एड सेंटर बनाया गया था ताकि लोगों को हेल्थ जांच के लिए दूर न जाना पड़े, लेकिन यह हेल्थ सेंटर महज नाम का है। गाँव वालों का कहना है कि कई महीने तक इस पर कोई स्टाफ नहीं आता। परेशानी यहाँ डिस्पेंसरी है, यहाँ आता ही नहीं कोई। 5-6 महीने आए भी कहीं अपनी हाजिर लगा के फिर चले जाते हैं। ना यहाँ दवाई देते, इमरजेंसी हमारा किसी पेशेंट बीमार हो जाता है, यहाँ साजिया में ले जाता है, यहाँ मंडी ले जाते हैं। मंडी से जब रेफर करते पुंछ में आता ही नहीं कोई। ना हमने देखा है आज तक यहाँ डिस्पेंसरी है नहीं है। नहीं यहाँ बनी थी डिस्पेंसरी, उसमें उनको गवर्नमेंट को पता होगा उसको क्या किया क्या नहीं किया। उसमें भी कोई दवाई किसी ने अभी तक किसी ने ना डाला, इतना कोई आया वहाँ। तो हाल यहाँ बहुत है लोगों को, जब बीमार कोई हो जाता है यहाँ मंडी हमारे को ले जाना पड़ता है, यहाँ हमारे को उधर पुंछ से ले जाना पड़ता है। सावजे में डॉक्टर कभी उसको भी मजबूरी, कभी को आता है कभी नहीं आता वो भी डॉक्टर। अस्पताल में कम से कम कोई आता ही नहीं, अगर आया कहीं महीने में एक बार मुंह दिखाता है फिर चले जाता है। जो डिस्पेंसरी यहाँ बनी है अभी नहीं, उसमें वो कोई गौर नहीं करता जाने के लिए। दूसरी बात यहाँ गांव के बहुत लोग हैं, यहाँ अभी डॉक्टर चढ़ता है, यहाँ कुछ दवाई नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल सुख। यहाँ जो साजिया मिला कोई नहीं, मंडी ले जाना पड़ता है। तो बाकी यहाँ अगर 6 महीने यहाँ अगर आएंगे ना, यहाँ कोई दवा यहाँ नहीं आता है कुछ। लोगों को बहुत परेशानी है यहाँ। आज तक हमारे आप बोलते थे यहाँ कोई आना है दवाई लेने के लिए, आज तक हमने कोई नहीं देखा, ना देता किसी को। कोई बीमार हो गया यहाँ सौजे में या मंडी जा रहा है। तो यहाँ कितने अरसे में आते हैं? हमने देखा ही नहीं, हमने कोई नहीं देखा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कुछ नहीं देखा आज तक। क्या दवाई? तो हम दवाई शवाई काक नहीं मिला, हमको मिला ही नहीं। चलिए बढ़ते आगे। गांधरबल के जिला तरक्याती कमिश्नर हशमत अली खान ने उनकी सदारत में जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्होंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और फ्लैगशिप प्रोग्राम के साथ साथ मनरेगा 14 FC SBM B2V और इसके अलावा रुबैन मिशन, आधार लिंक्ड पेमेंट, BADP 2019-20 और BADP ट्राइबल के तहत चल रहे कामों का जायजा लिया। DDC ने कई स्कीमों के तहत ब्लॉक और पंचायतों में चल रहे कामों का भी जायजा लिया। तो जो हुकूमत की जानिब से तमाम तरक्याती स्कीम्स चलाई जा रही है, उन तमाम स्कीमों को लेकर यहाँ पर जायजा लिया गया है और उनसे पूछा गया है कि ग्राउंड लेवल पर अभी तक के इन स्कीम्स में कितना काम मुकम्मल हो पाया है। उधर बांदीपुरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से एक रोज़ा जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसके सदारत डिप्टी कमिश्नर शाहबाज अहमद मिर्जा ने की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने लोगों को लेबर कानून की मुकम्मल जानकारी दी। तकरीब के दौरान बांदीपुरा के DDC का कहना था कि सरकार ने मजदूर तबके के फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीम मुतारिक किए हैं और जिनमें वो सामने आकर उन स्कीमों का फ़ायदा उनको उठाना चाहिए। आज जो हमारा जो अवेयरनेस कैंप था लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ताउन की उनका ताउन था इसमें बराबर DC साहब का। तो आज हमने एक अवेयरनेस कैंप किया है बांडीपुरा में, जिसमें हमने लेबरों को और भी इसमें और भी कुछ लोग आए थे जिनको हमने अवेयरनेस किया है लेबर लॉज के मुताबिक, जो कवानीन हैं लेबर लॉज उनके मुताबिक हमने उनको जानकारी दी है। और आज हमारा दूसरा प्रोग्राम था ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में जो हमारे लेबर रजिस्टर्ड हैं उन लोगों में हमने आज
1,34,88,000 रुपए हमने आज उनके जो उनके बेनिफिशरीज मतलब थे उनके। जम्मू के बिश्नाह के इलाके मक्खनपुर ताराचक में जो किसान है वो खुश है। उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है, उनके चेहरे खिले हुए हैं और इसकी वजह है कि इस साल जो आलू की बम्पर हुई है वो बम्पर पैदावार हुई है। बम्पर फसल से किसान बेहद खुश है और उनका कहना है कि फसल अच्छी होने की वजह से उनकी मेहनत जाहिर सी बात है रंग लेकर आई है और उन्हें कीमत भी पहले से बेहतर मिली है। उन्होंने जहां बम्पर फसल पर खुशी जताई है तो वहीं महकमा ज़राअत के तई नाराज़गी भी जताई। उन्होंने कहा कि ना तो महकमे से उन्हें अच्छे किस्म के बीज मिलते हैं और ना ही फसल से जुड़ी कोई जानकारी, जिसका नुकसान हर बार किसानों को ही उठाना पड़ता है। उनका यह भी कहना था कि सरकार किसानों की बेहतरी तो चाहती है, लेकिन अगर महकमा इस तरह किसानों की अनदेखी करता रहा तो किसान अपने कुनबों का पेट नहीं भर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ वगैरह जो चैनल हमारे पास आता है एक हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जे गांव चकतारा जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू तहसील बिश्नाह में पड़ता है, जे हमारे गांव चकतारा मखनपुर में हमारे आलू की फसल और तरबूज की फसल से जे गांव माने जाते हैं, मशहूर माने जाते हैं। तो बात ऐसी है कि इस बार आलू की फसल जो अच्छी पैदावार हुई है खेतों में और अच्छा रेट मिलने से किसान भाई खुश हैं। मंडी से सेवाओं मिल रहे हैं, किसान भाई बड़े खुश हैं। लेकिन हम खास करके महकमा एग्रीकल्चर से हम ये दरख्वास्त करेंगे, हम मीडिया से भी ये कहते हैं कि हमें एग्रीकल्चर महकमा से कोई सहायता नहीं मिलती। साढ़े पंचायत चक जगतू दे विच किसान जड़े ने वो बड़ी मेहनत करते हैं और अच्छा आलू लगाए दा और उहदे कन्नै के सानू इस बार जो भाव है बड़ा अच्छा है। 16 रुपये रेट ज़्यादा मंडी का, किसान साढ़े बड़े खुश ने इस वास्ते कि अपनी फसल जी लाने अस देसी हैल पाइए बड़ी मेहनत करने, लेकिन जो मुंजी का नुकसान जो होया वो तो कोई मुआवजा नहीं है। जो सरकार की तरफा जो 6,000 रुपया किसानों की देना हा वो बिल्कुल इस पंचायत के एक भी केस नहीं आया है। लेकिन सानू एग्रीकल्चर महकमे की तरफा आखो कोई मदद तो बिल्कुल नहीं है। हूँ आनी है महकमा जो सारा है वो आया है, वो आखे कि तुम कणक का बीज जोड़ा वो फ्री दिता जा, खाद खूद जी फ्री दी जाग। महकमा आया हूँ दौड़ा का भी है, चला का भी आया। श्रीनगर के डल झील के अंदर लगी भयानक आग की जद में आने से 14 से ज्यादा हाउस बोट जलकर राख हो गई। सीआरपीएफ ने लोगों को बचाने के साथ साथ आग पर काबू पाया और इसमें अहम रोल उन्होंने अदा किया। तकरीबन 40 से ज्यादा हाउस बोट को आग से बचा लिया गया है और कई कुनबों को भी वहां से बाहर निकाला गया। इस बात का एहताफ मकामी लोगों ने भी किया है और कहा है कि सीआरपीएफ और फौज की वजह से वो लोग बच गए हैं। हालांकि जिनकी कश्तियां जल गई हैं उन्होंने सरकार से मुआवजे का मुतालबा किया है। पूरे कश्मीर वैली में वो आता है जाता है, आंख मचोली खेलता है पार। दैट इज वन रीजन, ये जो जितना भी आपने कवरेज किया है उसकी वजह से जल गया, किसी ने नहीं लगाया। नंबर 1, नंबर 2 हमारा काफी नुकसान हो गया। यहाँ पर एक मोहल्ला जल गया पूरा, आपने देखा है पूरा मोहल्ला जल गया। अभी जितने भी उसमें रह रहे थे फैमिली सब जमीन के ऊपर आ गए, उनके पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ताकि इमदाद हमको दीजिए इनके लिए। हम इस वक्त डल लेक के अंदर मौजूद हैं जहां पे कल रात 10 बजे के आसपास एक भयानक आग में कई मकान जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए और पूरी तरह से खाकस्तर हुए और इन जो लोग इसमें रह रहे थे वो बिल्कुल आसमान के नीचे आ गए हैं। उन्होंने खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिताई। वही इसमें जो अहम भूमिका निभाई वो सीआरपीएफ और आर्मी ने इसमें बहुत ही अपना योगदान किया और जितने भी यहाँ पे बोट्स थे उनको यहाँ से ले जाने में मदद की। जो यहाँ बोट्स फंसे हुए थे उनको ले जाने साथ साथ जो लोग इसमें थे उनको भी बाहर निकालने में बहुत ही बड़ा अपना योगदान किया, जिसका यहाँ पे जो लोग हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि जितने भी बोट्स जले हैं, जितने भी मकान यहाँ पे जले हैं उनका उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। चलिए बढ़ते आगे। पुंछ में एक जिला सतही साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया जिसमें जिले भर से 56 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाकर असातिज़ा और साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की। आपको बता दें कि पुंछ में साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया था जहां पर 56 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक मॉडल्स बनाए। जिले के मेंढर सब डिवीजन के एलओसी से सटे हुए गांव छतराल जैसे दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों को तिब्बी सहूलत देने के मकसद से हिंदुस्तानी फौज ने एलओसी के नजदीक गांव छतराल में फ्री तिब्बी कैंप का एहतमाम किया, जिसमें छतराल गांव के लोगों ने फायदा उठाया और तिब्बी कैंप में जांच करवाई। वहीं तिब्बी कैंप में फौज ने स्कूली तलबाओं को सर्दी में किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना है उसके बारे में
जानकारी दी है। तिब्बी कैंप के दौरान फौज और सिविल, नर्सिंग असिस्टेंट और पैरामेडिकल के डॉक्टरों की टीम ने मर्दों और ख्वातीन के अलावा बच्चों सहित 200 के करीब लोगों को तिब्बी सहूलत फराहम की और साथ ही फ्री में दवा भी बांटी। वहीं मकामी लोगों ने फौज की जानिब से लगाए गए कैंप की तारीफ की, जिससे दूर दराज के गाँवों के लोगों को फायदा पहुँचा है। माल वास्ते दुआ दी थी, आदमी ने दुआ दी थी और निका बड़ा आदमी ने दुआ दी। बहुत बड़ा शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया तुम लोगों को जो तुम टीम आई है, हमें दुआ दी थी है, ये बहुत बहुत लाख शुक्रिया, हमें बहुत बड़ा फायदा हो। सर फौज ने तो आज तक हिंदुस्तान में जितना फौज ने किया इतना तो कोई हुकूमत कर नहीं पाएगी। रोड, पानी, बिजली फौज की बदौलत है। जहाँ तक कोई हादसा होता है, शेलिंग वगैरह होती है, तो फौज जब पहले फौज ही पहुँचती है, उसके बाद में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचती है। तो फौज ने हर बंदे को तावन दिया, तो फौज को तो हर बच्चा भी सलाम करता है। सर सभी लोगों को फ़ायदा हुआ है, जिनके माल मवेशी थे उनके लिए भी दवाइयाँ हर जितनी मांगी थी उससे भी एक्स्ट्रा दी। ये इन्होंने 2-3 बार इंफॉर्मेशन दी थी, तो हमने लोगों को इतला किया, पंचू को इतला किया मैंने, और लोग यहाँ पर आए और अच्छी दवाई दे रहे हैं आर्मी वाले, और जो जिसकी बीमारी जो है उसका देखभाल जितना इनको होता है वो देते हैं। बस फौज के हवाले से हम यही पैगाम देंगे कि फौज हमारे लिए रक्षा है और पूरे मुल्क के लिए फौज रक्षा है, और आवाम के लिए, पब्लिक के लिए सेवाकार हैं ये, और अच्छा काम करते हैं। वादी कश्मीर में मुसलसल हो रही सर्दी से इजाफा हो गया है, जहां पर सर्दी में कश्मीर में स्पोर्ट्स सरगर्मियों में कमी होने लगती है और करीब 4 महीने तक लोग स्पोर्ट्स सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। ताहम कश्मीर में इस साल अभी तक खेल सरगर्मियां जारी है। शदीद सर्दी होने के बावजूद भी नौजवानों ने आर्मी के ज़ेरे एहतमाम मुनाक़िद टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। आर्मी के इस कदम से नौजवान और ख़ास तौर से मकामी लोग बेहद खुश नजर आए। इस दौरान लोगों ने आर्मी की जानिब से उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वादी में इस तरह के स्पोर्ट्स को फ़रोग देने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के नौजवान खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना करियर इसी में तलाश कर सकें। में जो कि काफ़ी सर्दी में था, लेकिन तो भी टीमों ने बहुत मेहनत की। टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और अगर थोड़ी सी प्लेटफार्म प्लेयरों को दी गई तो यहाँ पे क्रिकेट में काफ़ी सुधार आ सकता है। ये प्लेयर जो है ये देश के काफ़ी आगे देश को पहुँचा सकते हैं। और इस ग्राउंड में थोड़ी सी ज़रूरत है इस ग्राउंड के काम की, तो यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ठंड था, सुबह 9 बजे तक मौसम थोड़ा लगता था ठीक, मगर दिखाई नहीं देता है। अब दोनों टीमों को प्रयास किया, दोनों को इनाम दिया गया। ये फौज बहुत अच्छा कर रहा है, इससे हमारे सोसाइटी के लोग भी जुड़ जाएंगे और हमारे जो यूथ है ये भी इससे जुड़ जाएंगे, तो बाकी परेशानी से दूर रहेंगे। इस टूर्नामेंट हम चाहते हैं बार बार कि जो हमारे ये स्टूडेंट हैं, ये बच्चे हैं, ये तरपदेरी से बच्चे। पर आप देख सकते हैं कि सर्दी का मौसम भले ही है, लेकिन लोगों का जो जोश है, जो जज्बा है, वो अभी भी बरकरार है, और यही वजह है कि लोगों में खेल के तई बेदारी पैदा हो रही है। फौज की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम अलग अलग मकामात पर होते रहते हैं, लिहाजा वादी कश्मीर में मुसलसल सर्दी में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन सर्दी में कश्मीर में जिस तरीके से स्पोर्ट्स सरगर्मियों में कमी होने लगती थी, इस बार ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। करीब 4 महीने तक लोग स्पोर्ट्स सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते थे, मगर अब इस तरह के हालात नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के ख़राब मौसम का असर मुनाकिद कराए जा रहे हैं आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट पर भी पड़ रहा है। इन सब के बीच फुटबॉल खिलाड़ी दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का असर आई लीग फुटबॉल मैचों पर भी पड़ रहा है। ख़राब मौसम की वजह से दूसरी रियासत के खिलाड़ी कश्मीर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैचों को रद्द करना पड़ा। बावजूद कड़ाके की सर्दी में भी मेज़बान रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। टीम के कोच डेविड रॉबर्टसन की माने तो खिलाड़ी पर होम ग्राउंड में खेलने का प्रेशर है। हालांकि लोकल खिलाड़ियों को मकामी शायकीन का पूरा सपोर्ट मिलता है। Last season, as you talk about expectations, there was no expectations last year. Now there's expectations, not only on the field, because we finished third last year and we won the league the year before. It's the first time this time in the club's history we've expectations, and now when people come to watching home games, the expectations are even higher. We finished third last year, and I think if we finish fourth or fifth, they might see that as a bad season. But we've just got to continue doing what we're doing. We're with a stronger team. We've got a bigger depth in squad because now the league's shorter. Time-wise is shorter, but there's still
still a lot of games that we will need a lot of players and a bit of rotation. वादी में मौसम भले ही खिलाड़ियों का साथ ना दे रहा हो, लेकिन इससे खिलाड़ियों के जज्बे में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही है। फुटबॉल के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, इसीलिए हम आज सुबह सवेरे से ही हम मैच का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से मैच पोस्टपोन हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, वापस जाना पड़ रहा है। बहुत शुक्रगुजार है कि कश्मीर में ऐसा स्टेप उठाया है कि सपोर्ट्स फील्ड को थोड़ा ज़्यादा ये दे रहे हैं, आगे की तरफ इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, और कश्मीर में ये फुटबॉल की वजह से, इस क्लब की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रही है अब धीरे धीरे, और बाहर से लोग आते रहते हैं यहाँ पर ये मैच देखने के लिए। जी बहुत अच्छी बात है कि इसमें हमें भी नया टैलेंट देखने को मिलता है और कुछ सीखने को मिलता है नया, और हमारी उम्मीदें भी हैं इस क्लब के साथ कि आगे जाकर बहुत अच्छा करें। श्रीनगर में हवाई खिदमात मुतासिर होने का असर कश्मीर में होने जा रहे आई लीग फुटबॉल मैचों पर भी पड़ रहा है। केरल व गोवा की टीमों के कश्मीर में न पहुंचने से रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के 2 मैच रद्द करने पड़े। घने कोहरे की वजह से हफ्ते भर से श्रीनगर से न तो कोई फ्लाइट जा पाई है और न ही किसी दूसरी रियासत से आ पाई है। ऐसे में दूसरी टीमों के श्रीनगर में न पहुंचने की वजह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 12 और 15 दिसंबर को होने वाले 2 मैचों को रद्द कर दिया। जल्द ही दोनों मैचों की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट। कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार देश का एक मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट आई लीग यहाँ कश्मीर में देखने को मिलेगा। कुल देश की 11 मशहूर फुटबॉल टीमें कश्मीर पहुँचेंगी और यहाँ इस मैदान में फुटबॉल का खेल जमकर देखने को मिलेगा। कश्मीर का एक मशहूर फुटबॉल क्लब रियल कश्मीर इन देश की बड़ी टीम्स को टक्कर देने वाला है। दरअसल रियल कश्मीर की बात करें तो चंद ही सालों में वो देश का एक ऐसा बड़ा फुटबॉल क्लब मिला है जिसने कश्मीर घाटी से जन्म लिया है, और कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों से युवा इस क्लब में खेलते हैं और खेल जो फुटबॉल यहाँ का लोकप्रिय खेल है उसमें अपना हुनर दिखाते हैं। जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर जो खेले हैं उनको बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू की है, उन पर जोर देने को दिया जा रहा है, और कहीं न कहीं लग रहा है कि आने वाले वक्त में विभिन्न खेलों के बड़े मशहूर क्लब जम्मू कश्मीर से भी देखने को मिलेंगे, और कहीं न कहीं ये युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बदलाव भरा कदम है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। वालदेन या किसी भी बुजुर्ग से बुरा बर्ताव करने वाले सुधर जाएं। हुकूमत जो नया कानून लेकर आई है उसमें इस हरकत पर सीधे जेल जाना पड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। बुजुर्गों का एजाज हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा है, तो सरकार का ये बिल इन रवायत को कानूनी कवर देने की कोशिश है। इस बिल के मुताबिक वालदेन, सास ससुर और बुजुर्गों की बेइज्जती करने, बुरा भला कहने पर जेल और जुर्माना हो सकता है। बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल नहीं करने पर 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए के जुर्माने की तजवीज़ है। बिल में रिश्तों की नई वजाहत पेश की गई है, जिसके तहत बच्चों की जुमरे में दामाद और बहू भी आएंगे, यानी बेटा बेटी सगे हों या फिर सौतेले, उन्हें माँ बाप और सास ससुर की देखभाल और इज्जत करनी ही होगी और उनकी देखभाल भी करनी होगी। मेंटेनेंस में बुजुर्गों का खाना पीना, कपड़े, दवा और सिक्योरिटी भी आएंगी। लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि पिछले दिनों के अंदर इन मामलों के अंदर ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिनमें बच्चों ने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना कम कर दिया है जाके। मैं तो कभी भी इसके फेवर में नहीं रहा कि ये जो सीनियर सिटीजन्स होम बनते हैं, नहीं तो लोग बच्चे अपने छोड़ना शुरू कर देंगे। तो अब सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रही है, ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। बिल में ये भी तजवीज़ की गई है कि मेंटेनेंस न मिलने पर बुजुर्ग ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकता है या फिर किसी से करवा भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।